नमस्कार, अत्ति की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आर्यश चौबे अत्ति की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 9th और 10th की एकेडमिक क्लासेस चल रही हैं। तो क्लास 9th की एकेडमिक क्लासेस में आपको जियोग्राफी में पहला लेसन पढ़ा दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस में जो पहला लेसन है वो भी पढ़ा दिया गया है। अगर उसकी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट में उसके वीडियोस हैं, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, डिसलाइक और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। तो चलिए देर ना करते हुए इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को शुरू करते हैं। यह इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर हम गांव की बात करें तो गांव में जो प्राइमरी वर्क होता है, आप सभी लोग जानते हैं, एग्रीकल्चर होता है। तो हम एक एक स्टेप इसके देखेंगे और एक एक स्टेप पढ़ते हुए हम गांव की चर्चाएं करेंगे और उस पर हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको एक एक चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ध्यान से देखिए, ओवरव्यू पहले देख लीजिए कि द पर्पज ऑफ स्टोरी इज इंट्रोड्यूस द some basic concept relating to the production, and this we do through the story of the hypothetical village called Palampur. Farming is the main activity in the Palampur, where several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carrying on the limited scale. This production activity need various types of resource, natural resource, man-made items, human effort, money, etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combines the production, their desired goods and service in the village. कह रहा है कि इस स्टोरी को, एक कॉन्सेप्चुअल बेस स्टोरी को बनाने का या एक काल्पनिक विलेज पालमपुर की स्टोरी को बनाने का मेन पर्पज ये है कि हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्रोडक्शन के होते हैं उसको जान लें या उसको समझ लें कि एक गांव में जो मेन एक्टिविटी होती है वो फार्मिंग होती है। उसके अलावा भी कई छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग स्केल होती है, कुछ छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग एरियाज होते हैं, जैसे डेयरी होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, जो ये गांव में बहुत ही लिमिटेड स्केल यानी बहुत ही सीमित मात्रा में किए जाते हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटीज में जो वर्क होता है उसको दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स। अगर आप रिसोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो क्लास 10th की वीडियो में मैंने रिसोर्स के बारे में बताया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि रिसोर्स क्या होता है, संसाधन क्या होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड या ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन एफर्ट होता है, मनी होती है। तो हम इस पालमपुर की स्टोरी में अलग अलग प्रकार के रिसोर्स और उसके कॉम्बिनेशन के द्वारा डिजायर्ड गुड और सर्विस की प्राप्ति जो विलेज में की जाती है उसको देखेंगे। तो आइए इसके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं कि पालमपुर इज द वेल कनेक्टेड विद द neighborhood village and towns. Raiganj, the big village, is 3 kilometers from the Palampur and all-weather route connected to village to the Raiganj, and further on the nearest small town of Shahpur. Many kinds of transport are visible on the road, starting from bullock cart, tanga, buggy, wooden carts drawn by buffaloes loaded with the jaggery or gur or other commodities of motors vehicle like motorcycle, jeep, tractor and trucks. कह रहा है कि पालमपुर अपने पड़ोसी गांवों और कस्बों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जो रायगंज, जो एक बड़ा गांव है, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है, जो ऑल वेदर रोड का मतलब पक्का रोड यानी मेटल रोड जिनको हम कहते हैं, पक्का रोड, उससे जुड़ा हुआ है। और पालमपुर का आगे जो सबसे नियरेस्ट स्मॉल टाउन है, कस्बा है, वो शाहपुर है। कई ट्रांसपोर्ट उन रोड पर दिखाई देते हैं, जिसमें अगर हम बुलक कार्ट देखें, तांगा देखें, बग्गी आप सभी लोग जानते हैं, जिससे
बुफेलोज खींचते हैं, जिसमें जगुरी या गुड़ जिसको आप कहते हैं गांव में गुड़, आप सभी लोग जानते होंगे गुड़ क्या होता है। गुड़ और भेली जो गांव में बनाई जाती है गन्ने के द्वारा, शुगर केन के द्वारा। तो इस कमोडिटीज को लोड करके टाउन्स और बड़े गांव की तरफ ले जाते हैं। उसके अलावा कुछ मोटर व्हीकल जैसे मोटरसाइकिल, जीप और ट्रैक्टर और ट्रक भी उन रोड पर चलते हुए दिखाई देते हैं। दिस विलेज इज अबाउट 450 फैमिलीज। इस गांव में लगभग 450 परिवार हैं। बिलोंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, जो अलग अलग जातियों से संबंध रखते हैं। The 80 upper caste families own the majority of the land in the village। जो 80 उच्च वर्ग की जातियां हैं वो लगभग गांव की अधिकतर जमीनों पर उनका अधिकार है। Their houses, some of them quite large, उनमें से कुछ के घर बहुत बड़े हैं। Are made of bricks with the cement plastering, जो ईंट के बने हुए हैं और सीमेंट की प्लास्टरिंग की गई है। The SC और दलित कंप्राइज और द 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। जो एससी हैं या शेड्यूल कास्ट हैं, जो दलित हैं, वो कुल जनसंख्या का 1/3 हैं। लिव ऑन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, जो गांव के किनारे पर रह रहे हैं। एंड इन द मच स्मॉलर हाउस, सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रॉज। उनके घर उनकी अपेक्षा बहुत छोटे हैं। कुछ के घर जो हैं वो कीचड़ और बांस के या सरपत जिनको आप कहते हैं उससे बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, ज़्यादातर घरों में विद्युत के कनेक्शन हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर, ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स आर यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। इलेक्ट्रिसिटी की पावर के द्वारा जो ट्यूबवेल्स हैं खेतों में, वह अलग अलग प्रकार के छोटे बिजनेस के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि आप गांव में जानते हैं कि सभी किसानों के पास अपने ट्यूबवेल नहीं होते, तो किराए के यानी दूसरे कोई ट्यूबवेल से वो किराए के द्वारा वाटर की सप्लाई लेते हैं। तो उसी की बात वो कर रहा है। पालमपुर हैव 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल है। हाई स्कूल का मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल है। देयर इज द प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक्स आर ट्रीटेड। उस गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहां बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन एबव शो दैट पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। कह रहा है कि उपयुक्त डिस्क्रिप्शन के द्वारा आप यह जान चुके होंगे कि पालमपुर जो है वह अच्छी प्रकार विकसित सिस्टम वाला गांव है, जहां पर अच्छे रोड हैं, अच्छा ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, इरिगेशन यानी सिंचाई की व्यवस्था है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है। कंपेयर दिस फैसिलिटी विथ दोज इन योर नियर बाय विलेज। इन सारी सुविधाओं का अपने आसपास के गांव से तुलना कीजिए कि आपके आसपास के गांव में इस तरह की सुविधाएं हैं या नहीं। अगर आपके आसपास के गांव में इस तरह की सुविधाएं हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। द स्टोरी ऑफ द पालमपुर इज इमेजिनरी विलेज। कह रहा है कि पालमपुर की जो कहानी है एक काल्पनिक गांव की कहानी है। वी टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। हम इस गांव में प्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स की एक्टिविटीज यानी एक्टिविटीज के बारे में चर्चा करते हैं। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। कह रहा है कि भारत में गांव में जो फार्मिंग है वो मेन एक्टिविटी है। रिफर टू नॉन फार्म एक्टिविटी, जिनमें कुछ नॉन फार्म एक्टिविटी हैं जिसमें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे सामानों को बनाना, जैसे गांव में लुहार होते हैं जिनको आप आयरन स्मिथ कहते हैं, वो लोहे के छोटे छोटे कार्य को करते हैं। कारपेंटर्स होते हैं जो गांव में वर्क करते हैं। उसके अलावा और भी जो वर्कर्स होते हैं वो गांव में छोटे छोटे स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज को चलाते हैं, उद्योग धंधों को चलाते हैं और अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। तो उन्हें हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में काउंट करते हैं। ट्रांसपोर्ट है, शॉपकीपिंग है, ये सब क्या है? नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हैं। वी शैल टेक लुक
at both these types of activity after learning the few general things about the production. कुछ जनरल थिंग्स जो है प्रोडक्शन के बारे में को सीख कर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उत्पादन के कुछ जो महत्वपूर्ण एक्टिविटी हैं, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं, कौन से ऐसे वस्तु हैं जिनके द्वारा हम उत्पादन कार्य कर सकते हैं, या उत्पादन के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या होती हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो इसको मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में और बहुत ही स्पष्ट लैंग्वेज में समझा देता हूं कि कोई भी प्रोड्यूस ऑफ द मेन प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस दैट गुड सर्विस दैट वी वांट। कह रहा है प्रोडक्शन या उत्पादन का मेन लक्ष्य क्या होता है, सामान और सेवा जिसको हम चाहते हैं। कोई भी चीज, अगर आप जैसे जमीन पर आप क्रॉप्स लगाते हैं तो आप सामान प्राप्त करते हैं, लेकिन एक जो टीचर है जो स्कूल में टीचिंग करता है वो अपनी सर्विस देता है, तो दोनों में अंतर है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड द अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो जमीन का होता है, जिसमें जो एक नेचुरल रिसोर्स है, उसके अलावा भी वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो लेबर का है, पीपल हु विल डू द वर्क। सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म and necessary tasks. Other activity required worker who do manual work. Each work is providing the labor necessary for the production. कह रहा है कि कुछ कार्यों के लिए एजुकेटेड वर्कर की आवश्यकता होती है जो महत्वपूर्ण कार्यों को करते हैं, कुछ के लिए मैनुअल वर्कर की आवश्यकता होती है जो लेबर होते हैं, वो प्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं या प्रोडक्शन कार्य करते हैं। तीसरा है फिजिकल कैपिटल। कह रहा है कि कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में कोई भी कार्य आप करते हैं तो फिजिकल कैपिटल होती है। फिजिकल कैपिटल में क्या होता है, टूल, मशीन, बिल्डिंग्स, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, ये सब क्या है, ये टूल जो है फिजिकल कैपिटल में आते हैं। इन्हें हम फिक्स कैपिटल भी कहते हैं कि एक बार इन्वेस्ट करने के बाद इन पर आपको दोबारा कोई इन्वेस्ट नहीं करना होता है। जैसे आपने बिल्डिंग बनवा दी तो आप बार बार बिल्डिंग नहीं बनवाएंगे, एक बार ही बिल्डिंग बनवाएंगे। आपने मशीनें खरीद ली तो आप बार बार मशीन नहीं खरीदेंगे। आप टूल खरीद लिए, टूल मशीन खरीद लिए, तो आपको बार बार टूल मशीन नहीं खरीदने की जरूरत है। तो ये सब फिक्स कैपिटल में आती है। वर्किंग कैपिटल में आपकी रॉ मटेरियल आती है, मनी इन हैंड आती है जो लगातार वर्क करती रहती है, यह वर्किंग कैपिटल कहलाती है। जो फोर्थ रिक्वायरमेंट, यू टू बी विल नोन द इंटरप्राइजेस दैट वी एबल टू पुट लैंड, लेबर एंड द फिजिकल कैपिटल प्रोडक्शन आउटपुट आइदर यूज योरसेल्फ टू सेल द मार्केट इन दीज डेज, दिस टास्क इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। खैर उसके अलावा जो चौथा रिक्वायरमेंट है वो नॉलेज और इंटरप्राइजेस का है, जिसके हम मैनेजमेंट कहते हैं, जिसे हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। वी शैल लर्न मोर अबाउट द ह्यूमन कैपिटल इन नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। इस पिक्चर में आप आइडेंटिफाई करिए कि इसमें लैंड, लेबर और फिक्स कैपिटल क्या है, यानी कौन कौन सी फिक्स कैपिटल इसमें यूज की गई है, लैंड क्या है, लेबर क्या है। इन सारी चीजों को आप आइडेंटिफाई करके हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। Every production is organized by the combining land, labor, physical capital and human capital. हर प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज यानी संगठित किया जाता है लैंड को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को एक साथ रखे। वी आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन्हें हम उत्पादन के कारक भी कहते हैं। एज वी रीड्स थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। कह रहा है कि जब हम स्टोरी ऑफ पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे तो हम इन फर्स्ट 3 फैक्टर्स के प्रोडक्शन के तीनों कारणों को के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। फॉर कन्वीनियंस वी विल रिफर टू फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल ऑफ दिस चैप्टर। कह रहा है कि अगर आपको कन्विंस अगर हम करें तो हम फिजिकल कैपिटल को इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो है लैंड। तो फार्मिंग इन द पालमपुर, तो लैंड
इज फिक्स्ड। आप सभी लोग जानते हैं कि जमीनें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। जमीनों का कोई भी आप उसे न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। इसीलिए जो हमारे पूर्वज थे वो जमीनों का बहुत ही महत्व रखते थे, जमीन को माता की उपाधि देते थे, यानी यह हमारी माता है, धरती माता है। कुछ लोग यह प्रश्न करेंगे कि यह धरती माता आप सर कैसे बता रहे हैं। एक माता होती है जो आपको गर्भ में रखती है, जन्म देती है, साल 1 साल 2 साल आपको का पालन पोषण करती है, लेकिन यह धरती माता आपको जीवन पर्यंत जो है अनाज खिलाती है। जीवन पर्यंत आप इस पर कार्य करते हैं, इसी पर रहते हैं और इसी पर अपनी क्रिया करते हैं और इसी धरती में विलीन हो जाते हैं। तो यह भी एक माता के समान होती है। तो we cannot discuss about the regional things, we are discussing about the stories of Palampur and the factors of the production. Okay, तो फार्मिंग इन द पालमपुर, लैंड इज अ फिक्स। आप जानते हैं कि जमीनें क्या हैं, एक फिक्स हैं। तो 1 बाय 1 हम इस पे चर्चाएं करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको पहला जो भाग है इसका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ना पसंद आया हो तो वीडियो को डिसलाइक करें और अपने कमेंट जरूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस हमारे चैनल पर पड़ने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।